प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज का संदेश प्रभु का दास के रमेश बिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मेरे मसीह प्रभु यीशु मसीह और हम सब का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज कुछ बातें जो हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन विचारों को मैं आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूँ। उसके लिए हम निकालेंगे भजन 117। इस प्रकार से लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और उसकी सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। इस भजन को जब हम पढ़ते हैं तो दो बातें जो प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं वहाँ पर। सबसे पहली बात, यहोवा की स्तुति करो, और उसके दूसरे पद के आखिरी भाग में भी इस बात को हम पढ़ते हैं, यह की स्तुति करो। तो परमेश्वर की स्तुति करना या यहोवा परमेश्वर की स्तुति करना जो है अपने आप में एक उपलब्धि है या फिर एक गर्व करने वाली बात है। क्यों? उसके कारण को जो है वहाँ पर लिखा हुआ है। उससे पहले हम उसके कारण को समझें। वहाँ पर जिस प्रकार से भजनकार कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। क्यों? भजनकार इस बात के आह्वान को करता है लोगों को कि उस परमेश्वर की स्तुति करो या उसकी प्रशंसा करो। क्यों? अब हम उसके कारण को जब अगर देखें तो वहाँ लिखा है उसके दूसरे पद में, उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, उसकी सच्चाई सदा की है। तो दो बातें जो मिलकर इस बात को कहती है कि हम उसकी प्रशंसा करें। किसकी प्रशंसा? परमेश्वर की प्रशंसा करें। और वो बात यह है उसकी करुणा और उसकी सच्चाई। सच्चाई शब्द को जो है इस प्रकार से भी कहा गया है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। तो उसकी करुणा को हम कैसे समझ सकते हैं? उसकी करुणा यह है कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेम हमसे दिखाया, उस बात से हम समझ सकते हैं कि उसकी करुणा, उसकी दया हम पर किस कदर हुई। और जब उसकी दया हम पर हुई, हमने उस दया को हमारे जीवन में चख लिया और इस बात का हमें ज्ञात हो गया कि कौन है वो सच्चा परमेश्वर जो इस कार्य को हमारे जीवन में कर सकता है। और इसीलिए उसके दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, यहोवा की सच्चाई सदा की है, क्योंकि वह परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उस सच्चे परमेश्वर को जानकर, उसकी दया को चख कर उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। ये बात जो भजनकार कहना चाहता है हम सब से, कि उस सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में जानकर, उसकी करुणा को अपने जीवन में चख कर, उसके प्रेम को अपने जीवन में चख कर, वो सारे लोगों से इस बात के आह्वान को करता है कि आइए हम उसकी आराधना को करेंगे, आइए उसके लिए हम भजन को गाएंगे, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई, उसकी सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, क्योंकि उसने अपनी करुणा से, अपने प्रेम से, अपनी विश्वास योग्यता से उस कार्य को हमारे जीवन में किया है, और इसके बदले में हम उसकी आराधना और स्तुति के अलावा और कुछ नहीं कर सकते।
आइए हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति को करें।